वेलकम बैक। इससे पहले हमने सीखा है कि कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स को कनेक्ट करती है। अगर हम इस लाइन सेगमेंट को सेंटर के पास या सेंटर से दूर मूव करें तो क्या होगा? हमें लाइन सेगमेंट की लेंथ को एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि ये लाइन सेगमेंट सर्कल को कट कर सके। कितना अच्छा होगा ना अगर हमें एक मैजिकल कॉर्ड मिल जाए जो इनफाइनाइटली एक्सटेंड होती ताकि वो सर्कल को हमेशा दो पॉइंट्स पे कट कर सके। ये इंडेफिनिटली एक्सटेंडिंग कॉर्ड एक लाइन है और हम इसे सीकेंट कहते हैं। ये सीकेंट सर्कल को हमेशा दो डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करती है जब उनकी डिस्टेंस रेडियस से इक्वल या ज्यादा ना हो। जब इस लाइन की सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा होती है तो उसका सर्कल से कोई पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा। तो अब ये सिर्फ एक लाइन है, ना कि सीकेंट। अगर सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के एग्जैक्टली इक्वल हो तो क्या होगा? अगर आप इस डायग्राम को देखो तो आपको बाइसाइकिल का व्हील याद आएगा। ध्यान दो कि ये लाइन सर्कल को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ये सीकेंट का एक स्पेशल केस है। हम इस केस में लाइन को टेंजेंट कहते हैं और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो सीकेंट एक लाइन है जो सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। सेंटर से सीकेंट का डिस्टेंस हमेशा रेडियस से कम होता है और टेंजेंट एक लाइन है जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं और सेंटर से टेंजेंट का डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होता है। हमें पता है कि दो पॉइंट से पास होने वाली एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट से पास होने वाली एक ही सीकेंट होगी। लेकिन किसी एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या ये सब लाइंस सर्कल की टेंजेंट्स हैं? नहीं, हम देख सकते हैं कि बाकी सारी लाइंस सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो सर्कल के किसी भी पॉइंट पे एक ही टेंजेंट पॉसिबल होता है। चलिए अब एक थ्योरम प्रूव करते हैं जो ये है। सर्कल के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। लाइन L सर्कल की एक टेंजेंट है जो सर्कल को पॉइंट P पे मिलती है। O सर्कल का सेंटर है। क्योंकि P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, OP सर्कल का रेडियस होता है। टेंजेंट के ऊपर एक और पॉइंट Q लेते हैं। तो अब Q सर्कुलर रीजन के बाहर एक पॉइंट है क्योंकि टेंजेंट का सर्कल से एक ही कॉमन पॉइंट होता है। तो OQ का लेंथ रेडियस यानी कि OP से ग्रेटर है। सेंटर से टेंजेंट के ऊपर किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से पॉइंट P के डिस्टेंस से ज्यादा होगा। तो OP O से लाइन L का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। हमें पता है कि किसी पॉइंट से लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उस पॉइंट से लाइन पर परपेंडिकुलर होता है। तो OP टेंजेंट L की परपेंडिकुलर है। हमने प्रूव कर दिया है कि रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। जो लाइन सर्कल के सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होती है उसको सर्कल का नॉर्मल भी कहते हैं। OP को एक्सटेंड करते हैं ताकि वो सर्कल को Q पे मिले। PQ सर्कल का डायमीटर है। पॉइंट Q पे N एक और टेंजेंट है। OQ टेंजेंट का परपेंडिकुलर है। अब ये दो टेंजेंट्स पैरेलल हैं क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं। डायमीटर के एंड पर बनी हुई टेंजेंट्स हमेशा पैरेलल होती है। एक डायमीटर का एक ही पैरेलल टेंजेंट्स का पेयर होता है, लेकिन पैरेलल सीकेंट्स बहुत सारे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हर सीकेंट का एक ही पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स होता है। चलिए अब हम इस सेशन का जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं। हमने ये सीखा कि सीकेंट एक लाइन है जो सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। सीकेंट और सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस हमेशा रेडियस से कम होता है। टेंजेंट एक लाइन है जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। टेंजेंट और सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होता है।
टैंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। डायमीटर के एंड्स पर टैंजेंट्स हमेशा पैरेलल होती है। आज के लिए बस इतना ही। कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू सून।